नमस्कार। आज माननीय अटल जी की दूसरी पुण्यतिथि है। बहुत सारी बातें अटल जी की याद आती हैं। मुझे याद आ रहा है सन 2003, जब हमारी संस्था नाइस सोसाइटी ने ये तय किया कि हम अपने छात्रों को स्कॉलरशिप तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल जी के हाथों से दिलाना चाहते हैं। श्री जगदीश प्रसाद माथुर जी, जो हमारे संरक्षक भी रहे और भाजपा के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अटल जी से बात करता हूँ, वो मेरठ आ जाएंगे और बच्चों का छात्रवृत्ति समारोह हो जाएगा। अटल जी से बातचीत हुई, उन्होंने भी अपना संज्ञान में लिया इस बात को और अपनी सहमति दी। लेकिन फिर जब दोबारा से देखा गया कि प्रधानमंत्री जी को यदि संस्था में बुलाया जाता है तो उसमें बहुत बड़ा तामझाम है, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है और स्कॉलरशिप सिर्फ 20-25 लाख रुपए की थी उस वक्त में, जिसमें शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मेरठ, शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी गंगोर और नाइस मैनेजमेंट कॉलेज होता था हमारा। ये तीनों संस्थाओं के बच्चों को स्कॉलरशिप देनी थी। तो मैंने ये अनुरोध किया कि क्या ये संभव है कि हम अपने बच्चों को लेकर 7 रेस कोर्स प्रधानमंत्री निवास पर चले जाएं और वहीं पर माननीय अटल जी अपने हाथों से बच्चों को आशीर्वाद दे दें और वो छात्रवृत्ति वितरण कर दें। अब ये बात जब जगदीश जी ने माननीय अटल जी से कही तो उन्होंने हंसकर कहा, जगदीश जी ये उल्टी गंगा क्यों बहाना चाहते, मुख्य अतिथि के घर पर सब, ये कैसे संभव है? और एक ऐसी संस्था जो सरकारी नहीं है, उसके बच्चे यहाँ आए, मैं उन्हें छात्रवृत्ति दूँ प्रधानमंत्री की हैसियत से, इस तरह की कोई परंपरा भी नहीं रही है। तो ये नई परंपरा का डालना भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरे अनुरोध को, बार बार किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए माननीय अटल जी ने इस पर अपनी अनुमति दे दी और 20 दिसंबर 2003 न केवल हमारी संस्थाओं के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन है, बल्कि उन सब छात्र छात्राओं के लिए जिन्हें उस दिन छात्रवृत्ति माननीय अटल जी के हाथों से प्रधानमंत्री निवास पर प्राप्त हुई थी, उनके लिए भी एक हमेशा जीवन भर याद रखने वाला क्षण बना। अटल जी जहाँ एक वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिज्ञ थे, लेकिन उनका हृदय हमेशा से कवि था। जब मैंने उनसे पूछा, बाबूजी मैं अपने जीवन में आगे क्या करूं, लड़कपन था, 18 साल हो गए उस बात को, 17 साल। उन्होंने कहा कुछ भी करो, इतने बड़े मत बन जाना कि अपनों को गले ना लगा सको। और ये एक ऐसा संदेश था जो बाबूजी ने भी मुझे दिया था। वो अक्सर कहा करते थे कि जब वाह वाह होने लगे तो समझना वाह का उल्टा हवा होता है, हवा मत हो जाना। और वही संदेश माननीय अटल जी ने दिया। वो यादें अक्सर आती हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर माननीय अटल जी को बहुत बहुत नमन। और जब याद आता है तो ऐसा लगता है कि काश हमारे सभी राजनेता ऐसे हों जैसे थे हमारे अटल जी। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार।